वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। ये पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आज उनकी जयंती है और उन्हें श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर उनकी ये पंक्तियां लिखी हैं। आज ही सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बीच सोरेन जिस तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उसमें दिनकर की इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने एक तरह से अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री का ताज आज उनके माथे पर है, लेकिन ईडी की लगातार चल रही कार्रवाई से उनके माथे पर पसीने की बूंदें भी हैं। वर्ष 2019 में झारखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद से जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं, पहले कोरोना की चुनौतियां और इसके बाद कभी खनन पट्टा मामले में, कभी चुनाव आयोग, तो कभी जमीन घोटाले में ईडी के समन का सामना कर रहे हैं। जमीन घोटाले में ईडी के चौथे समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। याचिका की कॉपी उन्होंने ईडी कार्यालय भेजी है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री शनिवार को ईडी कार्यालय नहीं आएंगे। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की इच्छा रखते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दूसरे समन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया और शनिवार को उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को 2 अलग अलग मामले में 5 समन मिल चुका है। इन 5 समन में से केवल दूसरे समन में ही वे ईडी के सामने पेश हुए हैं। पहला मामला साहिबगंज में हुए अवैध खनन का है, वहीं दूसरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन को 2 नोटिस मिले थे। इनमें से पहला नोटिस 1 सितंबर 2022 को उन्हें भेजा गया था और 3 नवंबर को हाजिर होने को कहा था। हालांकि इस दिन व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा था। 3 नवंबर को हाजिर नहीं होने के बाद ईडी ने 9 नवंबर को उन्हें दूसरा नोटिस भेजा और वे 17 नवंबर को हाजिर हुए। इस दौरान उनसे पूछताछ की गई थी। वहीं जमीन घोटाला मामले में भी उन्हें 3 समन जारी हो चुका है। इसमें पहला समन 8 अगस्त 2023, दूसरा समन 19 अगस्त 2023 और तीसरा समन 1 सितंबर 2023 को जारी किया गया, लेकिन वे पूछताछ के लिए नहीं गए। अब सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए नहीं गए तो क्या होगा। दरअसल इस मामले में अब सब कुछ हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से दायर की गई याचिका के रुख पर निर्भर करता है। यदि हाई कोर्ट इस मामले में ईडी को हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई से रोक लगाने का आदेश जारी करता है तो उनकी राह आसान हो सकती है, और यदि हाई कोर्ट से भी उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिलती है तो उन्हें अगली दफा पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जाना होगा। अगर वे नहीं जाते हैं तो ईडी कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मांगने कोर्ट जा सकती है और तब उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं।